वहीं किरात वेशधारी महादेव जी के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ। लोकपालों के दर्शन हुए और अस्त्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद अर्जुन अस्त्र के लिए इंद्रलोक में गए। यह सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता हुई। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को शुद्ध हृदय महर्षि बृहद्रश्व का दर्शन हुआ। युधिष्ठिर ने आर्त होकर उन्हें अपनी दुखगाथा सुनाई और विलाप किया। इसी प्रसंग में नलोपाख्यान आता है, जिसमें धर्मनिष्ठा का अनुपम आदर्श है और जिसे पढ़ सुनकर हृदय में करुणा की धारा बहने लगती है। दमयंती का दृढ़ धैर्य और नल का चरित्र यहीं पढ़ने को मिलते हैं। उन्हीं महर्षि से पांडवों को अक्ष हृदय जुए के रहस्य की प्राप्ति हुई। यहीं स्वर्ग से महर्षि लोमश पांडवों के पास पधारे। लोमश ने ही वनवासी महात्मा पांडवों को यह बात बतलाई कि अर्जुन स्वर्ग में किस प्रकार अस्त्र विद्या सीख रहे हैं। इसी पर्व में अर्जुन का संदेश पाकर पांडवों ने तीर्थ यात्रा की। उन्हें तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त हुआ और कौन तीर्थ कितने पुण्यप्रद होते हैं, इस बात का वर्णन हुआ है। इसके बाद महर्षि नारद ने पुलस्त्य तीर्थ की यात्रा करने की प्रेरणा दी और महात्मा पांडवों ने वहां की यात्रा की। यहीं इंद्र के द्वारा कर्ण को कुंडलों से वंचित करने का तथा राजा गय के यज्ञवैभव का वर्णन किया गया है। इसके बाद अगस्त्य चरित्र है, जिनमें उनके वातापी भक्षण तथा संतान के लिए लोपामुद्रा के साथ समागम का वर्णन है। इसके पश्चात कौमार ब्रह्मचारी ऋषशृंग का चरित्र है। फिर परम तेजस्वी जमदग्निनंदन परशुराम का चरित्र है। इसी चरित्र में कार्तवीर्य अर्जुन तथा यवंशी राजाओं के वध का वर्णन किया गया है। प्रभास तीर्थ में पांडवों एवं यादवों के मिलने की कथा भी इसी में है। इसके बाद सुकन्या का उपाख्यान है। इसी में यह कथा है कि भृगुनंदन च्यवन ने शर्याति के यज्ञ में अश्वनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बना दिया। उन्हीं दोनों ने च्यवन मुनि को बूढ़े से जवान बना दिया। राजा मांधाता की कथा भी इसी पर्व में कही गई है। यही जंतुपाख्यान है। इसमें राजा सोमक ने बहुत से पुत्र प्राप्त करने के लिए एक पुत्र से यजन किया और उसके फलस्वरूप 100 पुत्र प्राप्त किए। इसके बाद शेन, बाज और कपोत कबूतर का सर्वोत्तम उपाख्यान है। इसमें इंद्र और अग्नि राजा शिबी के धर्म की परीक्षा लेने के लिए आए हैं। इसी पर्व में अष्टावक्र का चरित्र भी है, जिसमें बंदी के साथ जनक के यज्ञ में ब्रह्मऋषि अष्टावक्र के शास्त्रार्थ का वर्णन है। वह बंदी वरुण का पुत्र था और नैयायिकों में प्रधान था। उसे महात्मा अष्टावक्र ने वाद विवाद में पराजित कर दिया। महर्षि अष्टावक्र ने बंदी को हराकर समुद्र में डाले हुए अपने पिता को प्राप्त कर लिया। इसके बाद यवक्रीत और महात्मा रैभ्य का उपाख्यान है। तदंतर पांडवों की गंधमादन यात्रा और नारायणाश्रम में निवास का वर्णन है। द्रौपदी ने सौगंधिक कमल लाने के लिए भीमसेन को गंधमादन पर्वत भेजा। यात्रा करते समय महाबाहु भीमसेन ने मार्ग में कदली वन में महाबली पवननंदन श्री हनुमान जी का दर्शन किया। यहीं सौगंधिक कमल के लिए भीमसेन ने सरोवर में घुसकर उसे मथ डाला। वहीं भीमसेन का राक्षसों एवं महाशक्तिशाली मणिमान आदि यक्षों के साथ घमासान युद्ध हुआ। तत्पश्चात भीमसेन के द्वारा जटासुर राक्षस का वध हुआ। फिर पांडव क्रमशः राजऋषि वृषपर्वा और आरष्टिशेन के आश्रम पर गए और वहीं रहने लगे। यहीं द्रौपदी महात्मा भीमसेन को प्रोत्साहित करती रही। भीमसेन कैलाश पर्वत पर चढ़ गए। यहीं अपनी शक्ति के नशे में चूर मणिमान आदि यक्षों के साथ उनका अत्यंत घोर युद्ध हुआ। यहीं पांडवों का कुबेर के साथ समागम हुआ। इसी स्थान पर अर्जुन आकर अपने भाइयों से मिले।
इधर सव्यसाची अर्जुन ने अपने बड़े भाई के लिए दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिए और हिरण्यपुरवासी निवातकवच दानवों के साथ उनका घोर युद्ध हुआ। वहां देवताओं के शत्रु भयंकर दानव निवातकवच पौलों और कालकेयों के साथ अर्जुन ने जैसा युद्ध किया और जिस प्रकार उन सबका वध हुआ था, वह सब बुद्धिमान अर्जुन ने स्वयं राजा युधिष्ठिर को सुनाया। इसके बाद अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर के पास अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करना चाहा। इसी समय देवऋषि नारद ने आकर अर्जुन को अस्त्र प्रदर्शन से रोक दिया। अब पांडव गंधमादन पर्वत से नीचे उतरने लगे। फिर एक बीहड़ वन में पर्वत के समान विशाल शरीरधारी बलवान अजगर ने भीमसेन को पकड़ लिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अजगर वेशधारी नहुष के प्रश्नों का उत्तर देकर भीमसेन से छुड़ा लिया। इसके बाद महानुभाव पांडव पुनः काम्यवन में आए। जब नरपुंगव पांडव कामिकवन में निवास करने लगे, तब उनसे मिलने के लिए वसुदेवनंदन श्री कृष्ण उनके पास आए। यह कथा इसी प्रसंग में कही गई है। पांडवों का महामुनि मार्कंडेय के साथ समागम हुआ। वहां महर्षि बहुत से उपाख्यान सुनाए, उनमें वेनपुत्र पृथु का भी उपाख्यान है। इसी प्रसंग में प्रसिद्ध महात्मा महर्षि ताश्रय और सरस्वती का संवाद है। तदंतर मत्स्योपाख्यान भी कहा गया है। इसी मार्कंडेय समागम में पुराणों के अनेक कथाएं, राजा इंद्रधूमन का उपाख्यान तथा धुंधुकुमार की कथा भी है। पतिव्रता का और आंगिरस का उपाख्यान भी इसी प्रसंग में है। द्रौपदी सत्यभामा के साथ संवाद भी इसी में है। तदंतर धर्मात्मा पांडव पुनः द्वैत वन में आए। कौरवों ने घोष यात्रा की और गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। वे मंदमती दुर्योधन को कैद करके लिए जा रहे थे कि अर्जुन ने युद्ध करके उसे छुड़ा लिया। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को स्वप्न में हरिण के दर्शन हुए। इसके पश्चात पांडवगण काम्यक नामक श्रेष्ठ वन में फिर से गए। इसी प्रसंग में अत्यंत विस्तार के साथ बृहद्रोणिक उपाख्यान भी कहा गया है। इसी में दुर्वासा जी का उपाख्यान और जयद्रथ के द्वारा आश्रम से द्रौपदी के हरण की कथा भी कही गई है। उस समय महाबली भयंकर भीमसेन ने वायु वेग से दौड़कर उसका पीछा किया था तथा जयद्रथ के सिर के सारे बाल मोड़कर उसमें 5 चोटियां रख दी थी। वन पर्व में बड़े ही विस्तार के साथ रामायण का उपाख्यान है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी ने युद्धभूमि में अपने पराक्रम से रावण का वध किया है। इसके बाद ही सावित्री का उपाख्यान और इंद्र के द्वारा कर्ण को कुंडलों से वंचित कर देने की कथा है। इसी प्रसंग में इंद्र ने प्रसन्न होकर कर्ण को एक शक्ति दी थी, जिससे कोई भी एक वीर मारा जा सकता था। इसके बाद है आर्णेय उपाख्यान, जिसमें धर्मराज ने अपने पुत्र युधिष्ठिर को शिक्षा दी है और उनसे वरदान प्राप्त कर पांडवों ने पश्चिम दिशा की यात्रा की। यह तीसरे वन पर्व की सूची कही गई। इस पर्व में गिनकर 269 अध्याय कहे गए हैं। 11,664 श्लोक इस पर्व में हैं। इसके बाद विराट पर्व की विस्तृत सूची सुनो। पांडवों ने विराट नगर में आकर शमशान के पास एक विशाल शमी का वृक्ष देखा। उसी पर उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र रख दिए। तदंतर उन्होंने नगर में प्रवेश किया और छद्मवेश में वहां निवास करने लगे। कीचक स्वभाव से ही दुष्ट था। द्रौपदी को देखते ही वह द्रौपदी पर मोहित हो गया। वह द्रौपदी के पीछे पड़ गया। इसी अपराध से भीमसेन ने उसे मार डाला। यह कथा इसी पर्व में है। राजा दुर्योधन ने पांडवों का पता चलाने के लिए बहुत से निपुण गुप्तचर सब ओर भेजे, परंतु उन्हें महात्मा पांडवों के गति विधि का कोई हाल चाल न मिला। इन्हीं दिनों त्रिगतों ने राजा विराट की गौओं का प्रथम बार अपहरण कर लिया।
राजा विराट ने त्रिगर्तों के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाला घमासान युद्ध किया। त्रिगर्त विराट को पकड़कर लिए जा रहे थे, किंतु भीमसेन ने उन्हें छुड़ा लिया। साथ ही पांडवों ने उनके गोधन को भी त्रिगर्तों से छुड़ा लिया। इसके बाद विराट नगर पर चढ़ाई करके उनकी उत्तर दिशा की गायों को लूटना प्रारंभ कर दिया। इसी अवसर पर किरीटधारी अर्जुन ने अपना पराक्रम प्रकट करके संग्राम भूमि में संपूर्ण कौरवों को पराजित कर दिया और विराट के गोधन को लौटा लिया। पांडवों के पहचाने जाने पर राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा शत्रुघाती सुभद्रानंदन अभिमन्यु से विवाह करने के लिए पुत्रवधू के रूप में अर्जुन को दे दी। इस प्रकार इस चौथे विराट पर्व की सूची का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। परमऋषि व्यास जी ने महाराज ने इस पर्व में गिनकर 67 अध्याय रखे हैं। अब तुम मुझसे श्लोकों की संख्या सुनो। इस पर्व में 2050 श्लोक वेदवेत्ता महर्षि वेदव्यास ने कहे हैं। इसके बाद 5वां उद्योग पर्व समझना चाहिए। अब तुम उसकी विषय सूची सुनो। आपसे एक निवेदन है, आप अपने मित्रों, बच्चों को महाभारत जैसा भव्य, दिव्य, विशाल, अद्वितीय ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रेरित करें, जिससे उनको जीवन में एक नई दिशा प्राप्त हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे महाभारत के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।